Hi everyone, good evening and welcome to StudyIQ. So, बाकी समस्त join करंतु. I am waiting. This would be the live session. Obviously live session रहबो जोटा हम डिस्कस करथले कि जे हम फॉरेस्ट देखो ओडिसा रो लास्ट टाइम हम देखितला रिवर ऑफ ओडिसा. तो आज रहबो तमर फॉरेस्ट ऑफ ओडिसा को हम डिस्कस करिवा. राइट. तो रिवर ऑफ ओडिसा में लास्ट क्लास रे डिस्कस करथले. राइट. तो आज हम देखो फॉरेस्ट. गुड इवनिंग सस्मिता, बेमल कुमार एज वेल. तो काफी हमें डिस्कस करथले दैट मींस फॉरेस्ट जो रिवर ता थिला हमें डिस्कस करथले डिटेल रे डिस्कस करथले कोन तो फॉरेस्ट ऑफ ओडिसा. मु कहरी के आप मन को के स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म रे हमें हमर जो बैचेस रही छी जेमति कि परिपूर्ण बैच हे गेला, आरंभ बैच हे गेला, आरंभ बैच 6.0 मध्ये चलछि हमर हमर 21st टू स्टार्ट होछि आपनकर. दैट मींस जुलाई 21st टू स्टार्ट होछि आरंभ बैच 6 जाको कोचे 6.0 से भी मध्ये स्टार्ट होछि. गुड इवनिंग सुनीता. राइट. सस्मिता ऑल्सो. रिवर ऑफ ओडिसा रो पीडीएफ टा मिलिनी. अरे व्यस्तता रे मने रहउनी. ठीक अछि कर दबा हैला. सो आज कर देबे, आज शेयर कर दे, पक्का आज शेयर कर देबे राति सुधा हैला. आफ्टर क्लास जहाँ जहाँ शेयर है पीडीएफ मने पकैते शेयर कर दे. मु कहले के आगे कि स्टडी आईक्यू तरफ रु आरंभ बैच 6 जो थे आमर स्टार फैकल्टीज रही पूरा ग्रुप ऑफ फैकल्टीज रही स्टार्ट हो 21st ऑफ जुलाई रु स्टार्ट हो एनरोल दैट बैच. बट आज आम डिस्कस करिया कोन ओडिसा फॉरेस्ट को डिस्कस करवा. चलो फिर फॉरेस्ट ऑफ ओडिसा बट मु ट्राइब्स को परे आसवा जेहेतु तुम थंबनेल रे रही कि फॉरेस्ट ऑफ ओडिसा. सो आई विल कम्स टू द फॉरेस्ट ऑफ ओडिसा फास्ट. मु तमनकर कमेंट को वेट करी छी हैला. सस्मिता कहूची तो आई एम आल्सो वाचिंग योर कमेंट. बिल्कुल कमेंट देखुची. चलो फिर तो फास्ट हमें देखो फॉरेस्ट ऑफ ओडिसा. देखो फॉरेस्ट ऑफ ओडिसा जेतल कहूची गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक इन ज्योग्राफी. जेतल हमें लास्ट टाइम हमें रिवर्स कथा देखुतले जदि मु तुमको कहबी दीटा रिवर अछि एमिति एमिति को दीटा रिवर अछि जे कि पूरा मीट करूची एंड इन द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़. लास्ट टाइम हमें रिवर पढ़ी थे लास्ट सेशन रे. अच्छा मते कहि दियो ओडिशा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश जो बड़ जो ट्राई जंक्शन रही सेठी दीटा रिवर मीट करूची. से दीटा रिवर ना कोन? हाँ फटाफट लास्ट क्लास रे डिस्कस करथिले. से माने होचंती योर कोलाब रिवर, साबरी एंड सिलेरू. साबरी एंड सिलेरू जहाँ को हमें माचकुंड बोली कहूँ, सिलेरू को माचकुंड कहूँ एंड साबरी को कोलाब रिवर बोली कहूँ. राइट. ये कथा हमें पढ़ी इज नॉट इट. ये सब आम मैंने कवर कर दे. तेणु आम जा फॉरेस्ट को जीवा ना. इज इट फाइन? देख इनिशिएटिव्स तुम मान कि नहीं कि आसुचु आम मैंने इनिशिएटिव्स जहाँ भी स्टडी आईक्यू तरफ आम इनिशिएटिव्स नहीं कि आसीचु. इनिशिएटिव्स आम टार्गेट रोचे कौन क्या दिस वुड बी स्टूडेंट सेंट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऊपर फोकस करा जाए अधिक. गुड इवनिंग श्रीवानी एज वेल. एक मिनट. राइट. तो या ऊपर आम डिस्कस करा बिल्कुल. चले तो फॉरेस्ट ना देखो फॉरेस्ट दैट मीन्स फॉरेस्ट जदि तुम डेफिनेशन देखो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन थाए. जमती सुप्रीम कोर्ट गोटे केस रे कहथिले जेतले सुप्रीम कोर्ट कहले देखो आम डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रो डेफिनेशन को लेके चलिबो फॉरेस्ट. ना प्रथम कथा फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा पढ़िया पूर्व तुमको जानिया दरकार क्लाइमेट ऑफ ओडिशा कौन. जदि आम क्लाइमेट ऑफ ओडिशा जानिने ताले कोठी ना कोठी हमको टिके फॉरेस्ट जानिबारे डिफिकल्टीज हेई पारे. तेणुक ओडिशार क्लाइमेट जदि मु खाली टिके तुमको शॉर्ट रे कहिदेबो ओडिशार क्लाइमेट मु बेसी जीवी नहीं. राइट. तो ओडिशार क्लाइमेट जेतरा होची ओडिशार होची हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. तो ओडिशार जो क्लाइमेट होची हॉट एंड ह्यूमिड जहाँ को हम कहू सावाना टाइप ऑफ क्लाइमेट बा एडब्ल्यू टाइप ऑफ क्लाइमेट मध्ये कहाजे. सो ओडिशा टाइप ऑफ क्लाइमेट कोपेन क्लासिफिकेशन जदि तुम माने पढ़िथिबो ओपीएससी आगुर मध्ये बहुत थोर पचारची कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन. In the Köppen climatic classification, the Odisha climate is called as what? AW type of climate. This is what? AW type of climate.
When I say AW type of climate, Odisha climate, that is I means it's a what savanna type of climate. Savanna type of climate of meaning hela, it's a definite dry and wet season. It's a definite dry and wet season. I mean, in the monsoon season we will have the wet season, and we will have also a short dry season as well. So that is why a definite wet and dry season. That does not mean throughout the year we will have the dry condition, neither we will have throughout the year, that is AF type of condition, or the throughout the year precipitation. एमती किसी हमारा नहीं, it would be definite dry season, the definite wet season will be there. So that is why हमें आपको सावना को आजे, and that is why maximum forest जोटा हमारा गुलमत है ये सब को हमें जानी चाहिए. चलो फिर forest को जिबा. Now forest of Odisha is very important है इथि पई because तुमको आगो कोई OPSC इंटरव्यू मध्य हबार अछि, राइट. तो अगर obviously हमको सेप्टेम्बर लास्ट अक्टोबर मासरे तो तमर सेप्टेम्बर मासरे इंटरव्यू मध्य स्टार्ट हिजो और अक्टोबर फर्स्ट वीक स्टार्ट हिजो इंटरव्यू. तो जेतले दैट मीन्स आमे कहबा लगभग 1 मंथ बंची छि भाबो इंटरव्यू को, मतलब रिजल्ट तो आसी जबो तमरो अगस्त 10 रु 15 भीतर रिजल्ट आसी जबो. तो अगस्त 10 रु 15 भीतर जदि रिजल्ट आसु जे 20 दिन हमको टाइम मिलो, 15 दिन टाइम मिलिबो, खत्म. ओके चलो फिर. तो एथरे आमे देखिबा मु तुमको कहितली सस्मिता कहूची प्री हाँ चलो फिर तेणु करके आमे देखो फॉरेस्ट ना. देखो ओडिशा फॉरेस्ट को जदि मु कहबी कि ओडिशा जो फॉरेस्ट टोटल फॉरेस्ट कवर होची 33 पॉइंट समथिंग हबो, लगभग 33% हमर फॉरेस्ट एरिया, एटा मन रखै था. सो वी आर हैविंग हाउ मच 33% आमे कहबा ऑन एन एवरेज. मु डेटा फैक्ट्स देखोनी कोन अछि सेटा आमे परे देखिबा, राइट. ऑन एन एवरेज वी आर हैविंग व्हाट दैट इज द 33%. तो आमे कहबा कि 33% हमर फॉरेस्ट रहिछि, दैट इज द व्हाट फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा. किंतु जदि से में ट्री को मिसई देबा देन इट वुड बी 37%, देन इट वुड बी 37%. दैट मीन्स खाली फॉरेस्ट हेले तमरो 33%, जदि मु ट्री कवर को मिसई देबी देन इट विल बी योर 37%, देन इट वुड बी 37%. दैट मीन्स सो द फॉरेस्ट कवर ऑफ ओडिशा जदि हम कहबा दैट मीन्स हम कहबा ये तुमको देखा जिवो. सो 33 जोटा कि हम परसेंट को मु 1 किलोमीटर को जिबनी. द प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर इज दैट 50 but 2155.95 square kilometer, that to be the 33.05% of the total forest, that is the geographical. जोटा मु तमन को कहथि 33.5 जोटा मु 33% लिखि छि कि फॉरेस्ट एरिया, बट जदि मु ट्री को मिसई देबी ताले सेटा के जिवो 37% हे जिवो. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द forest and tree cover. Tree means what? The what I would say the plants outside forest cover, outside forest area, the area which is not designated as a forest area. Suppose mo body रे किछि गछ अछि, तमो body रे किछि गछ अछि, that is not forest, that is tree, because से जो land रे जो गछटा हेछि से गछटा forest area रे हेइनी, तेनु करी सेटा forest land नुह. जदि गवर्नमेंट रेकॉर्ड रे कोनोसी land को हम कोचे forest बोली, then जदि सेठी गछ अछि ताले हम ताको कहबा forest, अदरवाइज सेटा फॉरेस्ट एरिया हबो, जंगल हबोनी. किंतु से फॉरेस्ट एरिया बाहर जो गछटा रहला ताको हम कहबा ट्री. एंड दैट इज व्हाई फॉरेस्ट कवर इज 33.5 and the forest and tree cover is 37%. Hope this is clear to all. Is this clear to all? ये तमर क्लियर हे जबो. So this is the clarity मु तुमको कहि देली. Now what kind of forest? The dominant forest मु तुमको forest area कथा कहि देली. The natural vegetation जाको हमें कोचे the natural vegetation. So that would be the natural vegetation जोटा को हमें discuss करू छे. Now the next important point is that कि what factors controls the forest. यानी ये बेसिक जिनस भी तुमन को जानिया दरकार कि जेतला में फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा पहुंचू पचारू छे बा पढू छे, अरे भाई फैक्टर्स कोन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल द फॉरेस्ट कोन हबो. हां को देखिबा व्हाट आर द फैक्टर्स. साउंड यार साउंड तो मोर ठीक अछि, खाली मतलब सम हैंडफुल्स पीपल्स आर मतलब मते पता नहीं मु भी जानि पने ये साउंड कथा कोन ठीक अछि ना. साउंड बबली इंक्रीज, राइट, इंक्रीज योर वॉल्यूम to increase. Then what are the factors that affect the forest of a region? कौन से गोटे region रो जदि हमें forest को देखु छे, so what factors exactly that affect the forest of that area? So factors will be the trio ताकू जदि हमें कहिबा, right, it would be what temperature. What factors affects the forest? Precipitation, or better to say the rainfall, right. So that means your rainfall, temperature. ताले किए के rainfall, temperature and soil, and what soil, these three largely control the forest of a region. कौन सी एरिया रो फॉरेस्ट को जदि हमें ट्रायो ऑफ फॉरेस्ट बा कौन सी बा हम कहबा फॉरेस्ट को जो अफेक्ट करे लार्जली दैट इज द टेम्परेचर, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड सॉइल, राइट.
ह्यूमिडिटी वगैरह, प्रेशर वगैरह ये सब इन्फ्लुएंस करे, बट द थ्री बेस्ट फैक्टर्स और द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर, रेनफॉल्स एंड द soil. राइट, तो ये हमें देखिले दैट इज द फैक्टर दैट कंट्रोल्स द फॉरेस्ट ना। मु ए कथा मध्ये कहछि कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन वी आर हैविंग व्हाट काइंड ऑफ AW टाइप ऑफ और सावाना और व्हाट सावाना टाइप ऑफ फॉरेस्ट। सो जदि कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अनुसार देखिबा वी आर हैविंग सावाना टाइप ऑफ फॉरेस्ट। Savanna means what? Combination of grasses, combination of what here? Grass and tree. And what? Tree. That means obviously there would be grasses and trees. The combination. When it comes to the savanna, it would be what? Combination of a grass and tree in the savanna type. And in savanna type, one thing more will happens there. What? It will have definite dry season and wet season. And that is monsoonal climate. And that is what? Monsoonal climate. That is monsoonal climate. So this is how you have to remember. That is what? Monsoonal climate. Clear to all? बाकी समस्त को बुझा पड़ुछि न बुझी पाले को ये तो मु बेसिक कवर करूछि कि फैक्टर्स कोन फॉरेस्ट में सेटा में डिस्कस कले। नाउ अदर सेकेंडरी फैक्टर्स कोन? व्हाट आर द सेकेंडरी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस? टोपोग्राफी, प्रेशर, राइट, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, एवरीथिंग that will what decides what kind of forest will grow over there. Thickness of soil, slope also, right. If it will have what steep slope, then the natural vegetation would not be possible to grow there. If it will have the gradual slope, yes, that will provide a better condition because of the thickness of the soil will be more and the moisture retention capability will be there, so that a water table will develop and that water table will sustain for the growth of natural vegetation on that gradual slope, not on the steep slope. Not on the steep slope, and that is why these things are important. चलो ये slide को हमें देखी थे। So that natural vegetation refers to the plant community that has been left undisturbed over a long period of time, so that to allow its individual species to adjust themselves, right? Okay, ये हमें देखिबा climate and the soil condition as full as possible. Now as per champion and Seth classification, what kind of forest ओडिशा रे देखा जाए? This is very important. ना champion and Seth classification अनुसारे ओडिशा रे चारि प्रकार forest देखा जाए. That is your what? Tropical evergreen, आम कहबा semi evergreen forest, tropical moist deciduous forest, tropical deciduous forest, littoral and the swampy forest. So out of which divides, that is the what? 19 type of forest. That means 4 belongs to Odisha. That is the champion and Seth classification 1968 recorded forest division of Odisha belongs to 4 out of what? Which are further divided into 19 types. पर हम देखिबा एथरे तोर 16 types of forest আছে जो champion and Seth classification जो माने forestry बा agriculture background थांते से माने एटा बहुत भलो पढंती आना, right? It would be around more than 16 types of जोटा कि हमें basic टा देखिबा, किंतु एटा को हमें basically हमें देखिबा के साधारणतः हमर 16 मेजर टाइप ऑफ फॉरेस्ट को हमें पढू, राइट? किंतु ओडिसा रे जति देखबा चैंपियन एंड सेथ क्लासिफिकेशन ओनली 4 मेजर टाइप्स हमको देखा जाए. सो दे आर द 4 टाइप्स. सो दीज आर द व्हाट 4 टाइप्स. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कानू, सस्मिता, एवरीवन. ओके, नाउ एबे देखो ये जो तुमरो चारटा रही मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट रही जोटा में डिस्कस करूचे, दैट इज ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन्स कथा नहीं जो आपको ये सबुरु तुमको क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंग्रोव्स रो पचारथिला, लास्ट टाइम ओपीएससी मेंस रे मैंग्रोव रो पचारथिला, सेमी एवरग्रीन ऑलरेडी ता पूर्व 2017-18 सेमी एवरग्रीन पचारछि, मॉइस्ट डेसिडस पचारे नाही, ड्राई डेसिडस पचारे सबले. तो चलो गोटे गोटे हम देखिबा. लेट्स से गोटे गोटे देखिबा. प्रथम हम देखिबा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कोठी देखा जाए. देखो गोटिए कथा जति मु कहबी कि सेमी एवरग्रीन, दैट मींस व्हाट वुड बी द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट? एनीबॉडी, व्हाट वुड बी द कंडीशन?
कंडीशन जदि देखा जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पे तुमको जो कंडीशन दरकार इट वुड बी नॉट लाइक एवरग्रीन बट इट वुड बी क्लोज टू द एवरग्रीन. It would be close to the evergreen. I mean, the rainfall would be required at least, I will say what, 200 centimeters of annual rainfall that would be required. Temperature would be 29 to 30 degree annual temperature. So that means high rainfall, high temperature is required. Humidity would be what, I would say 50, 60, 50 to what, 60% humidity would be required. Right, well developed soil, well what, developed soil. So these things is required. So that is why, so rainfall is the most important dominant factor, that is 200 centimeters of rainfall is required, and the temperature, rainfall, temperature, soils, they are the trio for the growth of forest. And jodi e bhaliya condition tale odisha re, that means odisha re average rainfall kete 150, the 120 150, right, average rainfall kete 120 to 150, but कौन सी जगह रे 180 190 200 सेंटीमीटर भी रेनफॉल होची, जेमती तमर केउझर, सुंदरगढ़, देन नीलगिरी रीजन ऑफ बालेश्वर, मयूरभंज, कोरापुट, रायगड़ा, कंधमाल, ये सब किसी रीजन अच्छी जोटी कि 150 प्लस रेनफॉल, 180 लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा भी होची. ताले जो सब जगह रे 200 सेंटीमीटर पाखापाखि वर्षा होची 180 टू 200 सेंटीमीटर्स, ताले सेठी हेबो तमर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो दोज एरिया विल हैव सेमी एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट. तेणु करिकी आमको फॉरेस्ट रट्टा मारिबार नाही, आमे क्राइटेरिया पुट करिवा कि भाई क्राइटेरिया कोन, जदि क्राइटेरिया आमे जानिछे एई क्राइटेरिया दरकार, ताले सेई क्राइटेरिया को पुट कर देले हमको मिली जो फॉरेस्ट. आ ये एमिते नाही कि दुई मन रख देला 33% 37% एथिक रे फॉरेस्ट सॉरी जोनी कांसेप्ट. सो कांसेप्ट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ. ताले आमे कहबा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, इको, दैट इज व्हाट, इको रीजन ऑफ द ईस्टर्न इंडिया. ताले ईस्टर्न घाट हमको देखा जाए. The total area of eco region is what, 22,300 square kilometer हमको देखा जाए, एठी बहुत देखा जाए. ताले ट्रॉपिकल जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड हमको कोठी देखा जाए, बोनाई रीजन एंड दैट इज व्हाट, चंपारण पास एंड द कुरापाढ़ी स्ट्रीम ऑफ दैट भगत पास, ये सब रीजन देखा जाए. ओडिशा रे जदि हम देखिबा जोटा सिलेरु मालकानगिरी देखा जाए, मेघासानी मयूरभंज देखा, देन कोटागढ़ सांचुरी फुलबाणी रे तुमको देखा, मुझे कही टे पूर्व रायगड़ा कही, एंड गजपति डिस्ट्रिक्ट रे तुमको देखा, राइट, रेढ़ाखोल तुमको रीजन रे देखा, बिकॉज ऑफ इट्स एलिवेशंस एंड प्रेसिपिटेशंस, ये लिखाई कौन, एलिवेशन एंड प्रेसिपिटेशन. तो ये जो रीजन गुड़ा रही, दैट मीन्स आम कह जो ईस्टर्न घाट रही, ईस्टर्न घाट रे डोमिनेंट ये कोठी कोठी देखा तुमको. सो दिस ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट विल बी ऑन द ईस्टर्न घाट हायर रीच, अर्थात जोठी रीच अधिक, जोठी हाइट अधिक, से कोठी, से होची तुम रायगड़ा, से कोठी गजपति, से कोठी कोरापुट, से कोठी मालकानगिरी, से कोठी दैट इज आई विल से कंधमाल, दैट कोठी ना मयूरभंज, केउझर. सो दीज आर द रीजन. ओके, तो ये सब रीजन देखा देखो ये जदि गोटे डिस्ट्रिक्ट लिखाएनि कि सुंदरगढ़, लेट्स से तुमको केउझर मध्य सेमी एवरग्रीन देखा जाए. एवं जब मेंशन है ता अर्थ नुह कि देखा जाए, बालेश्वर ये मेंशन है ता अर्थ नुह कि बालेश्वर देखा जाए, बालेश्वर देखा जाए. नीलगिरी रीजन ऑफ बालेश्वर देखा सेमी एवरग्रीन, बिकॉज व्हाट, वेस्ट बेंगल रेनफॉल अधिक एंड द प्रॉक्सिमिटी एरिया. ओके, सो तो ये जो डिस्ट्रिक्ट सब हमें देखिले, सो दे आर बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द हायर रीच ऑफ ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट रे ना तुमको सर हाइट बढ़िले रेनफॉल बढ़िबो, रेनफॉल बढ़िले फॉरेस्ट चेंज होबो. सिंपल कॉन्सेप्ट जदी हला कि माउंटेन रो हाइट जते बढ़िबो सेते रेनफॉल बढ़िबो, बट एमती नाही कि तुमको सर माउंट एवरेस्ट तो सब अधिक रेनफॉल हो ना, ताहले टेम्परेचर इन्वर्जन गोटे कॉन्सेप्ट पुनी अछि कि नहीं, टेम्परेचर इन्वर्जन गोटे कॉन्सेप्ट अछि. अर्थात साधारणतः आमे जानिछु कि ऊपर को गले रेनफॉल बढ़े, बट गोटे टाइम पर बढ़िबनी, सेटा केते 3000 मीटर खत्म, तापर आ बढ़िबो नाही, ताहले सेटा तापर बढ़िबनी, ताहले सेटा कोन हिजो रेनफॉल इन्वर्जन, तापर उल्टा हिजो कमीबा को स्टार्ट हबो, रेनफॉल कमीबा को स्टार्ट हबो. तेणु करी कि गोटे सबुठु अधिक रेनफॉल कोठी हबो 115, मतलब 1.5 मतलब 1500 मीटर टू 2500 मीटर एंड मैक्सिमम 3000 मीटर, ये भीतर सबुठु अधिक रेनफॉल हबो. देन धीरे धीरे रेनफॉल कमी 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 कम कमी 5000 बेल को खत्म. गेटिंग माय पॉइंट,
राइट ताको हम कहू रेनफॉल इन्वर्जन जेमती टेम्परेचर इन्वर्जन तो माने पढ़ी सो देयर इज ए कांसेप्ट आल्सो रेनफॉल इन्वर्जन सो बिकॉज ऑफ दैट रेनफॉल इन्वर्जन तो रेनफॉल विल रिड्यूस सेथि पई बट ओडिसा रे तो एते 4000 5000 कोन से हिल नाही हमरो देवमाली अछि 2600 लगभग इट वुड बी 2600 तो 1600 1700 जा भी एमती हितो 1600 लगभग 1600 समथिंग 1700 भी नुह देवमाली ताले ओडिसा रे कोनोसी हिल भी नाही जोटा कि 2000 रो अधिक मीटर हाइट अछि that means there is always chance के temperature inversion हबार नहीं there is no chance for the temperature inversion in the Odisha only there would be temperature increasing with increasing height ये बुझा पड़ियो समस्त को टेम्परेचर जोटा मु कहली एंड दैट इज व्हाई हमर जो हिल सब हिली रीजन रही मालकानगिरी कथा नहीं जो कोरापुट कथा नहीं जो ये सब रीजन रे अधिक हाइट जो कौन होता है बिकॉज ओरोग्राफिक रेनफॉल विल बी मोर as the orographic rainfall is going more in मालकानगिरी अधिक होची मेघासाणी कोठी तमर मयूरभंज रे रहिची देन तमर कोटागढ़ कथा नहीं जो फुलबाणी कथा नहीं जो रायगढ़ गजपति रे जो all this region रेढ़ाखोल कथा नहीं so that is why more rainfall equal to your semi evergreen type of forest what are the features of the semi evergreen मु तुमको कोन कहितली सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कोठी हबो 150 रु 200 सेंटीमीटर जोठी रेनफॉल हबो सेठी हबो टेम्परेचर दरकार नहीं टेम्परेचर इज नॉट ए फैक्टर इन इंडिया व्हाई भाई सब बेले वर्ष सारा तो एठी टेम्परेचर अधिक ओडिसा रे टेम्परेचर इज नॉट ए फैक्टर सो टेम्परेचर आई वुड से 25 to 30 सेंटीमीटर नॉट 15 to 30 करेक्ट एवरीवन बुझा पड़ु समस्त को राइट So tropical semi-evergreen forest usually covers in the area receiving that is 150 to 200 centimeters of rainfall and having the temperature from 15 to 30. But you try to write 25 to 30 centimeters. Don't write 15 to 30. Right? It's try to write 25 to 30 centimeters. That is appropriate. Because what? कहीं की तमें को सर कहीं की अपन को 15 होबनी. Because we are talking about semi-evergreen. ताले we need what more humidity. We need what more humidity. Humidity बढ़िले से ना evergreen type of species टा आसीबो so that is why mostly near to the equator then height बढ़िबो जदि एटा सेमी एवरग्रीन हला ताले एवरग्रीन टू टिके हाइट कम हबो बस हाइट भी ठीक ठाक रहिबो हाइट के तरफ 24 to 30 मीटर हाइट रहिबो फॉरेस्ट आर मॉडरेटली डेंस एंड multi-layered and what multi-layered the most important species are सोरनो चंपा देखा जिवो then तमको what अशोका देखा जो कासाई देखा जो केसाई हमें कहिबा देन फिकस देखा जो मैंगो देन तमर बीजा साल देन धारुआर आसन देन दैट इज बहादा तो ये सब हमको फॉरेस्ट स्पीसीज ये सब होला गच्छ स्पीसीज सेत में मैंगोटा जोटा तमर मैंगोटा गोटे सेमी एवरग्रीन टाइप्स स्पीसीज तमर जैक फ्रूट कथा नै दैट इज आल्सो एवरग्रीन ताले यार आमे केते रेनफॉल दरकार हम देखिले केते टेम्परेचर दरकार देखिले को जगह देखा जिवो व्हाट आर द स्पीसीज हमें देखिले एथरे रोजवुड भी देखा जिवो मोहगानी भी देखा जिवो इबोनी भी देखा जिवो व्हाई नॉट साल भी देखा जिवो इट्स व्हाट काइंड ऑफ बीजा साल रो पुनी डिफरेंट वैरायटी अछि नाउ वी विल कम्स टू व्हाट ट्रॉपिकल moist deciduous forest done next tropical moist deciduous forest when we come to tropical moist deciduous forest na deciduous means what when I say deciduous means what a definite season will be there for the what setting of leaf in a particular season right in a particular season moist means what it will have what the temperature moisture will be more moisture little bit of moisture will be there deciduous means monsoonal type of forest simple ame kahu if it is a monsoonal type of climate then there would be deciduous type of forest that is why deciduous type of forest also called as the monsoonal type of forest why because of definite wet and dry season due to the definite wet and dry season the forest will try to conserve the moisture by shedding the leaf so that से माने बंची परिबो जेतले शीत दिन आसुची वर्षा होनी खरा को से माने मतलब तापर वर्षा दिन आसिले तो गछटा बंचिबो ना सेति गछटा थुंटा हो जाए गछ पत्र झड़ा देई दे so that it can conserve the moisture for the long period of time to sustain to withstand that acute condition है ना बहुत बढ़िया सस्मिता
है ना बाकी माने भी जहाँ जहाँ डाउट अच्छी बा कमेंट्स मध्य करि परिबो ताली मॉइस्ट डेसिडस कोठी देखा जिवो 80% of the forest of Odisha. This is very important. This is very important. Again, I repeat, 80% of the forest of total forest of Odisha is the moist deciduous. ताले हमारा maximum forest किए moist deciduous. This is very important. Right. ताले जदि एबे तुमको पचरा जिवो है ना which is the most important forest बा सबुठो अधिक forest एरिया होची तुमर moist deciduous. It is found mostly आमे कहबा southern Odisha part of जोटा तुमर कोंडा कांबेरू सिलेरू कथा नहीं जो मालकानगिरी नियामगिरी हिल रे देखा जो रायगड़ा महेंद्रगिरी गजपति नाइन देन सप्त साजिया जोटा हमर ढेंकानाल रही जोटी कपिलास हिल अछि सेठी देखा जिवो चंद्रगिरी रेंज देखा जिवो गंजाम रे देखा जिवो जेन तुमर चंदका सांचुरी खोर्दा एटा पचारथला ओपीएससी पचारथला क्वेश्चन गोटे के चंदकार जो फॉरेस्ट देखा जाए सेटा को टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखि दियो ओपीएससी प्रीलिम्स रे क्वेश्चन आसीची अगेन आई रिपीट ओपीएससी प्रीलिम्स रे क्वेश्चन पचारथला चंदकार को प्रकार फॉरेस्ट देखा जाए इट्स अ मॉइस्ट डेसिडस चंदका सेंचुरी रे को प्रकार देखा जाए खोर्धा फॉरेस्ट पचारथला ओपीएससी राइट सो दिस इज व्हाट मॉइस्ट डेसिडस टाइप ऑफ the moist deciduous 80% of the total forest of Odisha. This is why this is very important. Again I repeat, this is very important, right? तो ये क्वेश्चन आसीची पीवाईक्यू तमे देखिले प्रीलिम्स रो जानिबो ए क्वेश्चन आसीची कि नाही डन ताली जति आमे देखुचे 80% जति ये एका करूची तालते ये बहुत इंपोर्टेंट फॉरेस्ट ता ताले आ पई कंडीशन हम दरकार को डिस्ट्रिक्ट्स रे तम कहबो कि मेजॉरिटी आर गोटे टेक्निक मु तुमको कहूची सुनो अच्छा जदि आमे आर गोटे टेक्निक तुम कहबो सर आमे मन रखि पारु ना केमते मन रखिबो लेट्स से मु ओडिसा मैप ड्रा करे पे ट्राई करबी एते खास होएनी फिर भी मु ट्राई करबी हां ये भाव ओडिशा मैप ये ओडिशा मैप मु मझिरु एमती गोटे गार टाणी देले एठा तुम ईस्टर्न घाट एठा तुम ईस्टर्न घाट आउ ईस्टर्न घाट रो जो यही पार्ट रे एठी तुमको मॉइस्ट डेसिडस देखा जिवो एपट साइड रे तुमको ड्राई डेसिडस देखा जिवो कोन देखा जिवो ईस्टर्न घाट रो वेस्टर्न साइड रे तुमको ड्राई डेसिडस ईस्टर्न घाट रो ईस्टर्न साइड रे तुमको मॉइस्ट डेसिडस देखा जिवो दिस इज द टेक्निक यू कैन रिमेंबर बुझा पड़िबो मु कहली ईस्टर्न घाट काना फिजियोग्राफिकली ओडिशा केते भागरे डिवाइड करा जायछि ईस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन देन तमरो रहिला रोलिंग एंड प्लेटू बस एति रोलिंग हाईलैंड एंड प्लेटू ये तमरो टेक्निक्स मु तुमको ड्रॉ करके देखाई देली सेठी कि ईस्टर्न घाट रो ए जो ईस्टर्न घाट रहिछि तार ईस्टर्न साइड रहबो मॉइस्ट सेपट को गले ड्राई हि जबो कारण रेनफॉल कमी जबो लीवार्ड इफेक्ट देखा जबो व्हाट रेनफॉल विल रिड्यूस एंड लीवार्ड इफेक्ट विल बी देयर correct so that is why that will be there now see ताले हम कहबे एथरे को प्रकार स्पीसीज रहइबो ताले ये हमको कोठी देखा जबो आ देखा जबो ए देखो दिस इज आल्सो एडी कोन लिखाइ छी ईस्ट ऑफ तेल रिवर ईस्ट ऑफ साबरी काल त नल तो वेस्ट लिखाइ थांता ए सब ईस्ट काई लिखाउ छी बिकॉज़ मु जो टेक्निक तुमको कहली लीवार्ड इफेक्ट रेनफॉल रिड्यूस करबो हमको रेनफॉल केते दरकार मॉइस्ट डेसिडस पई at least we need 120 centimeters of rainfall 100 to 120 centimeters of rainfall we need for that for the moist deciduous and for the dry deciduous less than 70 centimeters less than what 70 centimeters that would be required so that is why you have to remember like this ताले एथरे dominant किए this is very important सबटु most important species बा गच्छ जोठी देखा जे से होची साल फॉरेस्ट ओके डोमिनेट ये कोठी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रे देखा जबो ब्राह्मणी ये सब हेटेरोजेनस डेसिडस तुमको देखा जो अपार्ट फ्रॉम दैट खाली साल नो अपार्ट फ्रॉम दैट जेमति तमरो हालदू देखा जबो देन कहागरा देखा जबो धारुआ देखा जबो ये सब हमको देखा जबो नेक्स्ट ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस नेक्स्ट असबा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस ड्राई डेसिडस मु तुमको आउट के पूर्वरु कहितली ईस्टर्न घाट रो वेस्टर्न साइड रे देखा जबो काहे की हां काहे की देखा जबो ईस्टर्न घाट रो वेस्टर्न साइड रे बिकॉज़ ऑफ व्हाट दिस फॉरेस्ट ए जो तुमरो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस ईस्टर्न घाट रो वेस्टर्न साइड रे देखा जबो अगेन मु ड्रॉ करके तुमको दिखेबी
एला ईस्टर्न घाट तो यही जो पोर्शन रे तुमको एठी ड्राई डेसिडस देखा जो एपटे नुह तो ईस्टर्न घाट रो वेस्टर्न साइड रे तुमको देखा जो व्हाइट लीवर्ड इफेक्ट जो देखा जो रेनफॉल हमको कम हो से ये तुमको ड्राई डेसिडस अर्थात कौन ड्राई एंड डेसिडस अर्थात ये शीत अधिक हुए ना आउ गोटे तुम मन रख जो शीत अधिक हुए ओडिशा शीत कौटी अधिक हुए अर्थात ड्राई सीजन रेनफॉल कम हम नवरंगपुर कथा नहीं जाओ है ना मालकानगिरी वेस्टर्न साइड कथा नहीं जाओ कलाहांडी वेस्टर्न साइड कथा नहीं जाओ बलांगीर कथा नहीं जाओ नुआपड़ा कथा नहीं जाओ बौद्ध कथा नहीं जाओ देन तुम झारसुगुड़ा कथा नहीं जाओ सुंदरगढ़ किसी रीजन्स कथा नहीं जाओ आम राइट तो ये सब रीजन रे बलांगीर तुमको नहीं जाओ बरगढ़ कथा नहीं जाओ सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स नुआपड़ा ए कहते तुमको मालकानगिरी वेस्टर्न साइड इवन कोरापुट वेस्टर्न साइड रे तुमको देखा ना यहाँ बुझ कनेक्ट कर पार्छ ना समस्ते कनेक्ट न कर पारे तुमको देख तुमको लगे यार एत डिटेल पढ़ाऊँ ना से पिक्चर पिक्चर आनिक दी तीन टे कहीदेली तुमको मजा लगी था बट ना यहाँ कनसेप्ट मुझे तुमको कहूँ अगर इफ यू रिमेम्बर द कनसेप्ट देन इट विल हेल्प यू राइट तेणु वेस्टर्न्स मुझे तुमको कही कि ड्राई डेसिडस ना ड्राई एंड डेसिडस ड्राई अर्थात कौन रेनफॉल कम हम डेसिडस अर्थात कौन पत्र झड़ा देव कहीं पत्र झड़ा गछ देव कहीं से बचापी ना मॉइस्चर खत्म हो से खत्म हो डन एवरीवन चले तो डोमिनेंट कौन रे ड्राई डेसिडस कौन ध्यान से मन रख ड्राई डेसिडस डोमिनेंट हूँ तुम टिक बा जहाँ को आम कहे कौ गछ आम या कहे जहाँ सागवान गछ बोली आम कहे सागवान कहे दैट इज द व्हाट टिक सो दिस इज व्हाट टिक तो टिक हूँ तुम डोमिनेंट सागवान जहाँ को आम कहे नो डाउट साल देखा जाए बट द डोमिनेंट इज टिक देयर वुड बी बांबो से बांबो देखा साल देखा राइट मु मना करूनी ये सब देखा बोली बट तुम डोमिनेंट स्पीसीज जोटा थाए टिक थाए करेक्ट एटा को आम मन रखा पड़ो कोई ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट ओडिशा रे कोठी देखा जाए तो ओडिशा रे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कौन मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट ओके चलो फिर ये तुम रीजन रे देखा देन आसो लिटरल एंड स्वाम्पी ये क्वेश्चन पचार ओपीएससी ताले लिटरल एंड स्वाम्पी अर्थात मैंग्रोव कथा आम कहे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैंग्रोव फॉरेस्ट ताले मैंग्रोव फॉरेस्ट जदि कहबा आमे ताले मते को ओडिसा रो को डिस्ट्रिक्ट्स बा आमे कहबा केतेटा डिस्ट्रिक्ट्स रे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखा जाए एनीवन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा वेयर लिटरल ऑफ द स्वाम्पी और द स्वाम्पी और द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड एनीवन एनीवन जदि आम देखा फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द बालेश्वर ताले तुम इट विल बी बालेश्वर इट विल हैव भद्रक इट विल हैव केंद्रापड़ा जो बने दोज डिस्ट्रिक्ट्स शेयरिंग द कोस्टल लाइन it will have your Jagatsinghpur, it will have your Puri, it will have your Khordha because somehow Khordha would not be there because it as it share the borders with Chilika and Chilika does not have mangrove, so I would not say Chilika. Let it omit. We will have what Ganjam, so these are the we will have what Ganjam जो मन के पाखे देखा जो that means तुमको सबुठ अधिक कोठी देखा जो केंद्रापड़ा the famous is what केंद्रापड़ा राइट तो फेमस तुमको देखा जाए केंद्रापड़ा देन इट विल हैव जगतसिंहपुर ऑल्सो जगतसिंहपुर काफी देखा जाए देन तुम सब देखा जाए तुमको पुरी एंड कौटी देखा जाए पुरी रे बहुत देखा जाए एंड इट विल हैव गंजाम एज वेल तो ये आम देखिपर तो कोस्टल जो मैंने कोस्टल जो आम डिस्ट्रिक्ट सब रही जो मैंने कि बॉर्डर शेयर करुच्ची बे ऑफ बेंगल से पाखे तुमको देखा जाए तो व्हाट इज द कंडीशन कौन now what is the condition for the growth of mangrove by swampy forest हाँ कंडीशन कौन कंडीशन लिखला पर हमें जीवा तापर पढ़िबा राइट व्हाट विल बी द कंडीशन द कंडीशन जेतरे मु कहे कि व्हाट विल बी द कंडीशन मु लिखि दउची कंडीशन टिके लिखि देथबो त माने स्वाम्पी फॉरेस्ट पई बा मैंग्रोव फॉरेस्ट एटा स्वाम्पी बा मैंग्रोव लिटरल जहां तुम कहि परिबो आर कंडीशन कोन दरकार कंडीशन इज हाई ह्यूमिडिटी हाई रेनफॉल हाई रेनफॉल लगभग तुमको 200 सेंटीमीटर हाई टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दरकार सॉइल इट विल हैव व्हाट क्ले सॉइल वी नीड व्हाट क्ले सॉइल वी नीड क्ले सॉइल टेम्परेचर 25 to 30 रेनफॉल हमको बहुत दरकार
हाई ह्यूमिडिटी मध्य दरकार आउ कौन दरकार देयर वुड बी ह्यूमिडिटी आल्सो वी नीड आल्सो ह्यूमिडिटी तो ह्यूमिडिटी मध्य तुमको ये दरकार आउ कौन दरकार हमको वी नीड डेल्टाइक कंडीशन we need deltaic condition we need आउ कौन that is what जहाँ को हमें कहूचे brackish water we need brackish water तो ये सारा कंडीशन जोटा मु लिखिदेली कंडीशन गुड़ा को तुम मन रखिबो these are the condition which is required for the growth of mangrove soil दरकार deltaic condition दरकार प्लस brackish water मध्य दरकार कौन दरकार brackish water these are the condition for the growth of mangrove है ना ये कंडीशन हमें देखिले ये कंडीशन जदि तुम लिखिदेल देन इट वुड बी इजी फॉर यू ताले जदि हमें कंडीशन लिखिदेले ताले मैंग्रोव तो तुम जानछ नंबर 1 के वेस्ट बंगाल नंबर 2 के गुजरात नंबर 3 के अंडमान एंड निकोबार तुमको देखा जिवो देन आसीबो तुमर महाराष्ट्र आसी जिवो देन तुमर आसी जो आंध्र प्रदेश देन ओडिशा आसीबो ये तो हमें जानी चाहिए दीज आर द लाइक द स्टेट्स राइट तो मैंग्रोव्स बा जाकू लिटरल स्वाम्पी बोली कहूचे कंडीशन मु सेटा तुमको लिखिदेली कोस्टल रीजन तमर पूरा आमे कहबा ओडिसा रा बालेश्वर देन तमर भद्रक देन केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर राइट देन पूरी एंड गंजाम एंड व्हाट गंजाम ये सब रीजन रे हमको देखा जिवो सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स देखा जिवो अपार्ट फ्रॉम दैट जदि आम तुमको कहबा सबुठ अधिक आमर कोठी देखा जो केंद्रापड़ा भितरकनिका तो जानछ फेमस द भितरकनिका नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरी गैर माथा तो सेपट अच्छी दरकार नहीं हमको साइड को जीवार नहीं है ना चल फिर ताले कंडीशन अब देखी ताले तो मैंग्रोव तुम जानछ मैंग्रोव बहुत इंपोर्टेंट फॉरेस्ट तो अकॉर्डिंग टू द चैंपियन एंड सेथ आम कहबा 1968 the coastal vegetation of Odisha is mainly littoral and the swampy forest are very that is what conspicuous for the state of Odisha पई बहुत ही ज्यादा दरकार जेमती तमे जानि छ जेतले दाना साइक्लोन आसला सेतबेले समस्त कहले के बंची गला बिकॉज ऑफ मैंग्रोव जोगु बंची गले है ना एक कथा सुनिथिबो समस्त है ना ये कथा तो समस्त जानछो राइजोफोरा कथा जानि छ तो यांकर कॉमन ना कोन राइजोफोरा को कहजे कॉमन नेम कोन राइजोफोरा को कहजे द कॉमन नेम इज हेरिटेरिया 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 अर्थात सुंदूरी जोकु ताको हेरिटेरिया कहजे राइजोफोरा होची कॉमन साइंटिफिक नेम राइजोफोरा एंड हेरिटेरिया राइट ये दीटा तुम मन रखो राइजोफोरा एंड हेरिटेरिया ताको कहजे सुंदरी कहजे सुंदरी अर्थात सुंदर दैट मींस द रेड स्पीसीज मैंग्रोव स्पीसीज तो मैंग्रोव रो मु खाली मैंग्रोव जो दिन पढ़ेबी तार डिटेल पढ़ेबी एटा कोन हमें सबु फॉरेस्ट पढुचे ना कारण अल्प अल्प पढुचे हेतमे डिटेल को जाउनी हां जदि मु खाली मैंग्रोव पढै थांती ताले मु तुमको कहि थांती मैंग्रोव रो डिफॉरेस्टेशन कोन तार चैलेंजेस कोन तार प्रॉब्लम्स कोन होची क्लाइमेट चेंज जोगु इंपैक्ट कोन पड़ची को मैंग्रोव क्रिटिकल एंडेंजर हेची इंटरनेशनल मैंग्रोव अलायंस कोन कहउची मैंग्रोव आमे कहबा जेतो डे कोन जुलाई आसुची तमर मैंग्रोव डे आसुची ए मैंग्रोव फॉरेस्ट डे आसुची जुलाई 27-26 मैंग्रोव तमर आसी जो फॉरेस्ट डे आसुची जुलाई मास रे पडिवो मैंग्रोव फॉरेस्ट जे शायद जुलाई 26 ना 27 टिके देखि देबो ए सब हमें पढी थांते बट एटा जेतु ओवरऑल फॉरेस्ट पढुची मु सेते भी सब को जाऊ नहीं फिर भी हम देखुचे दिस इज यूनिक एंड जोटा कि हम कहबा ये गोटे टाइप ऑफ फॉरेस्ट साधारणतः मैंग्रोव तुम जदि देखिबो वर्ल्ड केस रे जदि मैंग्रोव को देखिबो ये जदि तमर इक्वेटर 30 एंड 30 दैट मींस 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ एतिकी भितरे तुमको मैंग्रोव देखा जिवो तो मैंग्रोव कोठी देखा जिवो 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ एतिकी एरिया रे हमको कोन देखा जिवो मैंग्रोव देखा जिवो वर्ल्ड केस रे जदि हम देखिबा राइट यू हैव टू रिमेंबर करेक्ट एवरीवन तो एटा को टिके मन रखिबो तेनु करी कि हम कहबा तो कोस्टल रीजन रे देखा जाय थाए जेमति तमरो ये जो बुढ़ा बाळंक कथा नै छ ब्राह्मणी बैतरणी सुवर्णरेखा महानदी देवी कथा नै छ भितरकनिका कथा में डिस्कस करछे आ नंबर ऑफ क्रिक्स अछि बहुत सारे क्रिक्स बालेश्वर भद्रक केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर पूरी डिस्ट्रिक्ट्स मु तुमको कहिछि एंड गंजाम मध्य एंड की रहबो गंजाम डिस्ट्रिक्ट से देखा जाय थाए एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस मैंग्रोव्स ए जो तमरो मैंग्रोव फॉरेस्ट रही छे ना राइट ये बहुत ही इंपोर्टेंट एथे राइजोफोरा देखा जे ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट देखि परबो दिस इज द कोस्टल लाइन कोस्टल एरिया जोटा हमर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द वे ये पूरा रीजन रे तुमको देखा जिवो
starting from here, the largest patches is here, here would be patches, here will be and here. तो ये region रे हमको mangroves देखा जाता है, right, this region. So here will be the mangroves, ये region रे तुमको ये जाए देखा जीवो up to this, right, ये हमको mangrove देखा जाए. Now what is the rhizophora जोटा सस्मिता कहूतला about ये पूर्व rhizophora, right. तो ये हमें that is what पैरिंगटोनिया हमको देखा जीवो. एंड मु तुमको कही दिस इज राइजोफोरा जोटा केन मध्य तुमको एठी देखा जाए, जो माने बेत टाइप रो एठी देखा जाए, दैट इज व्हाट होलोप्टेलिया एस देखा जावो, सालिक्स देखा जावो, प्यूट्रान, जीभा, दिस आर द साइंटिफिक नेम्स. आमे कहबा किछि स्पीसीज जोटा को, बट आमे ओडिया रे कहले कोन को हेनताळ बण, ओडिया रे कोन को आमे ताकू हेनताळ बण, बस, राइट. इन ओडिया वी कॉल इट हेनताल बण. आमे को कोन को हेनताल बण बोली कहि था. एथरे तुमको लोकल ना जदि मु कहबी ना, ओडिसा रे जोटा कहंती बानी, गामा, बकुल, हेनताल, ये सब गछ कहा जाए जो माने लिटरली जो दोज हु आर कनेक्टेड विथ द फॉरेस्ट, कनेक्टेड विथ द फॉरेस्ट सेमान को पत्र से ये सब गछ ना कहबे तुमको बकुल, राइट. दीज आर द स्पीसीज लोकली नोन. तो लोकली आमे कहबे, बट अदरवाइज तुम कहबे राइजोफोरा हेरिटेरिया आमे कहि परिबा, राइजोफोरा हेरिटेरिया आमे कहबा. तो राइजोफोरा इज द कॉमन नेम. grasses मते there would be grasses, there would be canes as well, बेतो बहुत सारा बेतस देखा जिवो, that would be it. तो ये सारा हमको देखा जिवो. Pneumatophores रही, there is pneumatophores, there is stilk root, there is blind root, there is what, ये सब देखा जिवो. viviparity, there would be viviparity as well. तो ये सब तो तुमको देखा जिवो, ये सब बेसिक क्लासेस मध्ये पढ़ी के रखी छी. there would be pneumatophores, that blind root, and this mangroves रो तमर खासियत होची कोन blind root. so that blind root ताको हम कोन को blind root को बा जाको pneumatophores बोली कहा जाए. pneumatophore, that pneumatophore, that pneumatophore or the blind roots साधारणतः माने ऑक्सीजन नवा पई यूज करंती for the what, that is oxygen respiration purposes, because of anaerobic condition, because of what, anaerobic condition on the ground. जेतु ग्राउंड रे स्वाम्पी कंडीशन, anaerobic condition, ऑक्सीजन नवा पई गछ को डिफिकल्ट हुए, that is why it develops blind roots, pneumatophores, पंकर उठिथबो एमिति एमिति होई कि उठिथबो तादर से ऑक्सीजन जाको हम blind roots बा pneumatophores बोली को, जाकू कोन को pneumatophores. एंड viviparity मध्य मु तमन को कहितले एठी viviparity देखा जाए. viviparity कोन की कहबो मु कहितली गछरे फळटा झुली थिबो हैला. भाबो ए गोटे एटा गोटे तमरो गछटा हिची, एमती गोटे गछटा हिची भाबो, राइट. ए गोटे भाबो गछटा हिची, तो फळटा एमती झुली थिबो, फळटा एमती झुलीची, तळे पंक अछि ना, इथरे पड़िबो, पड़ला परे गछ पुणी उठिबो, पुणी आउथरे गछ उठिबो तळु, राइट. तो एई जो भलिया कंडीशन को हमें ताकू viviparity को, माने गछरे फळटा झुलीला बेले से ऑलरेडी जर्मिनेट हेजबो, तळे पड़िबो तो पुणी आउथरे उठिबो. दिस काइंड ऑफ हमें कहबा रिप्रोडक्शन सिस्टम को हमें कहू कोन, दैट इज viviparity. व्हाट, viviparity. जदि तुमको कहा जो viviparity को फॉरेस्ट देखा जाए, और दिस इज द एडप्शन प्रोसेस ऑफ मैंग्रोव्स. गछरे झुलीला बेले द सीड विल जर्मिनेट, as it falls on the ground again से आउथरे गछ होई कि उठिबो, ताले ताको हम कोन कहबा viviparity बोली कहा जाए. इज इट फाइन टू ऑल? ताले तुमको viviparity मन रखा पड़िबो. स्टिल्क रूट अर्थात कोन पंजा, माने जेमति ये पांच अंगूठी देखो, सपोज तुम एटा गोटे एक्सरसाइज करूछ, भाबो एटा गोटे एमती हमें पांच पंजारे हाथटा मु रखी, तो एटा जो ऊपर को उठी दैट इज दिस आर ए माने को कहा जे स्टिल्क रूट. एमती गछ गुडा देखिबो पानी रु उठी थिबो, सेमन को कहा जे स्टिल्क रूट. जेमति कि फॉर एग्जांपल लेट्स से गोटे गछटा एमती हेची, भाबो एटा हेचा सरफेस, एटा वाटर अछि, एटू वाटर रहिची, दिस इज वाटर लेवल. तो गछटा एठू ऊपर को उठीची, तार चेर गुडा एमती एमती हेची, माने पानी को स्किप करिया पई तार गछटा एठू उठिबो, एगुडा सब चेर, एटा हला सरफेस. तो ए रूट्स मान को कहा जे स्टिल्क रूट. आको कोन कहा जे स्टिल्क रूट, STILT, स्टिल्ट रूट, राइट. ब्लाइंड रूट एंड स्टिल्क रूट हमें देखी देले.
STI ना सिल्ट नुह सेटा सिल्ट नुह सिल्ट ना तो सिल्ट तो ना सेटा स्टिल्ट ना SLIT सिल्ट नुह तो चेक करो है ओके नेक्स्ट तो ही आम मैंग्रोव रो केतेटा इंपोर्टेंट आम खासियत आम मैंग्रोव रो देखीदेले एक मिनट हाँ चलो फिर तो आम मैंग्रोव को अभी देखुले तो ये अच्छा ये तो तुम हो दैट इज द फॉरेस्ट आम ऑन एन एवरेज देखिले दैट इज द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा बाकी जोटा मु तुमको एबे देखेली एटा ओडिशार सबू फॉरेस्ट को हमें डिस्कस कले दैट मीन्स ये तुम देखो ये जो चार्टा फॉरेस्ट को हमें डिस्कस कले राइट चैंपियन एंड सेथ क्लासिफिकेशन अनुसार जो चार्टा फॉरेस्ट हम देखे से चार्टा फॉरेस्ट को हमें डिस्कस कले करेक्ट ये चार्टा को हमें डिस्कस करते ठीक अच्छे तो नेक्स्ट सेशन रे जेतला में आसीबा आ गोटे टॉपिक को लेके आसीबा चले ओके विथ दिस वी विल एंड द सेशन आज थिला में फॉरेस्ट आम येस्टरडे रे देखिथिले मतलब गत काली जो जाइछि से दिन आम रिवर देखिथिले एंड आज आम देखिथिले हाँ सेटा STILT हाँ STILT स्टिल ट्रूथ तो आम लास्ट डे रे आम देखिथिले रिवर देखिथिले आज आम देखिथिले नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ओडिशा तो ओडिशा सेशन पूरा सीरीज पूरा चली तुमर बहुत बढ़िया से कवर हो है ना तो मैंने कोऑपरेट करता थैंक यू एवरीवन एंड राइट रोजालिनी OPSC लवर सस्मिता थैंक यू तो ये एमती आम किसी किसी सेशन नहीं कि आसीबा एंड तम मानकर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मते क्लियर हबो एंड वी विल मूव अहेड थैंक यू एवरीवन सुनीता as well so with this we will end the session do comment share it and don't forget to share the information that we are going to share हाँ आमर कौन कही द आरंभ बैच 6 जोटा कि 21 of July रू स्टार्ट हो थैंक यू एवरीवन गुड नाइट टू ऑल